हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कोचर एडवोकेट। मैं आज आपको एक सेक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। यह सेक्शन 188 इंडियन पेनल कोड। ये धारा वो धारा है जो आपके ऊपर लगाई जाएगी अगर आप लॉकडाउन का नियम तोड़ते हो तो ये धारा क्या कहती है और ये धारा को तोड़ने पर क्या सज़ा होती है, ये हम लोग देखेंगे। ये सेक्शन 188 है इंडियन पेनल कोड आईपीसी, जो कहती है डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमोगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। ये बोलता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई ऑर्डर प्रोमोगेट करता है, कोई ऑर्डर पास करता है, ऑर्डर देता है, उसको आप डिसओबे करते हो, उसको आप नहीं मानते हो, तो क्या होगा। तो देखिए आप लोग, whoever knowing that by an order promulgated by a public servant। तो अगर एक ऑर्डर किसी को पता है और एक ऑर्डर प्रोमulgate किया है किसी पब्लिक सर्वेंट ने, लॉफुली एम्पावर्ड टू प्रोमulgate सच ऑर्डर, और जो लायक है इस ऑर्डर को देने के लिए, यानी कि अगर एक ऑफिसर जो लायक है ऐसा ऑर्डर पास करने के लिए और उसने ऐसा एक ऑर्डर पास किया, ही इज़ एक्टेड टू अब्सटेन फ्रॉम अ सर्टन एक्ट, और उस ऑर्डर के अंदर उसने सब इंसानों को मना किया कुछ करने के लिए। जैसे कि अभी लॉकडाउन के लिए कहा गया और कहा गया कि कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा, तो ये एक एक्ट है और आपको एब्सटेन किया गया, आपको रोका गया है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, आप ऐसा नहीं करोगे। और टेक सर्टेन ऑर्डर विद सर्टेन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन अंडर हिज मैनेजमेंट डिसोबेड सच डायरेक्शन। या कोई इंसान किसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेता है और ऑफिसर कोई ऑर्डर देता है, आप उस ऑर्डर को नहीं मानोगे, सेलिफ सच ऑर्डर कॉजेज और टेंस टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी। और इस ऑर्डर को इसको डिसोबे करने को की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अनॉयंस या इंजरी होता है, और रिस्क और ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड बी पनिश्ड विथ सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड्स टू 1 मंथ। तो बोलता है अगर इस ऑर्डर को पास किया और आपने उस ऑर्डर को नहीं माना तो आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, यानी कि आपको कैद होगी, और वो सिंपल कैद होगी जिसके अंदर कितने टाइम के लिए होगी, वो 1 महीने के लिए होगी, विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज़। या फिर आपको फ़ाइन होगा, वो फ़ाइन कितना हो सकता है, 200 रुपये तक का आपके ऊपर फ़ाइन किया जा सकता है। यहाँ वो कहता है और विथ बोथ, यहाँ दोनों की दोनों सज़ा हो सकती है। यानी कि अगर आपने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो आपको एक महीने की सज़ा होगी और 200 रुपये का जुर्माना होगा, या दोनों होगा। एंड इफ सच डिसोबीडियंस कॉजेज और टेंस टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। लेकिन वो बोलता है कि अगर इस डिसोबीडियंस की वजह से ह्यूमन लाइफ को डेंजर होगा, यानी आपके लॉकडाउन में बाहर निकलने की वजह से अगर किसी और को कोरोना हो गया और उसकी लाइफ डेंजर में पड़ जाती है, हेल्थ और सेफ्टी डेंजर में पड़ जाती है, और कॉजेज और टेंस टू कॉज ए राइट और अफरे, या उसकी वजह से कोई दंगा फसाद हो गया आपके इस ऑर्डर को नहीं मानने की वजह से, सेल बी पनिश विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। यहाँ तो फिर आपको तब क्या होगा, आपको 6 महीने की सज़ा होगी। वो कहते हैं कि अगर आपका जो एक्ट, आपने जो सरकारी फरमान को नहीं माना, आपने सरकारी एक्ट को नहीं माना, और ना मानने की वजह से राइट होने के चांसेस है, दंगा फसाद होने के चांसेस है, या ह्यूमन लाइफ को डेंजर होने के चांसेस हैं, ऐसे में से जो सज़ा होगी वो कितनी होगी, वो 6 महीने की होगी। और फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, और विथ विच फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और बोथ। या फिर क्या होगा, इसके अंदर आपको एक फ़ाइन होगा, और फ़ाइन कितना होगा, फ़ाइन होगा इसके अंदर आपको जो वो 1000 रुपये का। यानी कि अगर आपने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया, अगर आपने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया तो क्या होगा। ये देखो मैं वापस दिखाता हूँ, ये ऑफेंस है और ये इसकी पनिशमेंट है। ये बोलता है डिसोबीडियंस टू एनी ऑर्डर लॉफुली प्रोमulgated बाय पब्लिक सर्वेंट इफ सच डिसोबीडियंस कॉज्ड ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड। तो अगर आप डिसोबे करते हो तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 1 महीने का, और फाइन 200 रुपये का, या बहुत। और अगर इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को डेंजर होता है तो 6 महीने का सज़ा हो सकती है, और फ़ाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये जो अपराध है, ये जो अपराध है कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल कहने का मतलब है पुलिस को आपको अरेस्ट करते वक्त वारंट नहीं लाना, बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, लाइफ टू डेंजर वाला। लेकिन दोनों बेलेबल है। बेलेबल कहने का मतलब है कि आपको इसमें बेल मिल सकती है, यानी कि जो पुलिस थाने का थानेदार है, एसएचओ है, वो आपको बेल पे, किसी और की बेल देने पे आपको छोड़ सकता है। इसकी सज़ा कौन सुनाएगा, इसकी सज़ा एक मजिस्ट्रेट जो होगा वो सुनाएगा। और ये वाला जो ऑफेंस है, ये वाला ऑफेंस जो है ये कंपाउंडेबल नहीं है। कंपाउंडेबल कहने का मतलब है कि इसमें आपको माफ़ी नहीं मिल सकती, तो आपको कुछ ना कुछ सज़ा जज जो है वो जरूर